हेलो फ्रेंड, ये इंडक्शन कुकर आपका केएमसी कंपनी का होता है। और इस वाले इंडक्शन कुकर में हमारे सामने जो फॉल्ट आ रहा है, इसमें E9 का फॉल्ट आ रहा है। और आपके सामने हम इसका E9 का फॉल्ट निकाल के दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। और इस इंडक्शन कुकर में जैसे बहुत से इंडक्शन कुकर आप देखते हो कि उसमें डिस्प्ले आती है, इस वाले इंडक्शन कुकर में डिस्प्ले आती है लेकिन इसमें वोल्टेज नहीं छपी होती कहीं पर भी। तो इसमें वोल्टेज की जगह गिनती चलती है 1 2 3 4 5 6। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें जो आपका ये 10 तक गिनती जा रही है तो ये मान के चल लीजिए आपका इंडक्शन कुकर 2000 वाट में है। और शुरू में ये आपका ऑपरेट 5 नंबर पे होता है तो 1000 वाट पे आपका ये चल रहा है। इसमें मैं आपके सामने मैंने इसके कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लिया है। और आपके सामने मैं इसका IGBT चेक करूँगा कंटिन्यूटी पे लगा के। और आवाज़ आपको काइंड मास्टर की वजह से नहीं आ रही होगी। तो मैं अब ये चेक करने के बाद इसका IGBT बिल्कुल ओके है। और उसके बाद मैं इसके जैसे आपसे यहाँ से काला काला हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, इसके जंपर को चेक कर रहा हूँ। इसका बीच में से ये तार कह लो या PVC मदरबोर्ड में से ये टूट गया है। मैं आपके सामने टिन वायर को डबल लगा के इसके कनेक्शन करूँगा। और कनेक्शन करने के बाद आपके सामने इसको चला के दिखाऊँगा। अदरवाइज़ अगर इसी टिन वायर लगाने से ही हमारा फॉल्ट निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ नहीं निकलता है तो उसका फॉल्ट हम आगे देखेंगे। ये हमारे पास KMC कंपनी का पहली बार बनने के लिए आया है और उसी के साथ हमने आपके सामने इसकी वीडियो डाली है और आपके सामने इसके मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। ये KMC कंपनी 2000 वाट का इंडक्शन कुकर है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये टिन वायर जब भी आप लगाएं तो कॉपर की लगाएं। अदरवाइज़ वैसी लगाओगे तो वो चलती ही नहीं है, उनमें टाँके ही नहीं लगेंगे। ये प्योर कॉपर की टिन वायर आती है। आपके सामने इसमें हम टिन वायर से कनेक्शन कर देंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखें आप, और मेरा आप सभी भाइयों से यही कहना है कि KMC कंपनी का हुआ और अदरवाइज़ जो ये आपके लोकल इंडक्शन कुकर होते हैं, अगर आपका E9 का फॉल्ट आता है तो इस वाली कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि आपका जो लेटे वाला कैपेसिटर है 3.3 कैपेसिटर वो भी ख़राब हो जाता है बहुत बार। लेकिन इसमें हमने आप उस पर हाथ लगा के देखोगे तो वो आपको फूला नज़र आ जाएगा। और फूला भी नहीं आता है तो आप IGBT के बीच सेंटर पे ग्राउंड पे रख के और आप उस पर वोल्टेज चेक कर लें। अगर उस पर 330 वोल्टेज आ रही है, अगर वोल्टेज सही निकाल रहा है तो ठीक है, नहीं निकाल रहा तो आपका वो 3.3 कैपेसिटर भी ख़राब है। आप उसको भी चेंज कर दोगे तो आपका E9 का फॉल्ट निकल जाएगा। तो लेकिन इसमें हम आगे अब देखेंगे कि टिन वायर हमने लगा दी है। टिन वायर लगाने के बाद आपके सामने इसको हम चलाएंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कई बार इस वाले इंडक्शन कुकर में आप जैसे ये प्रिंट लगा देते हो और जैसे ही आप इंडक्शन कुकर को ऑन करते हो और बर्तन रखते हैं तो उस कंडीशन में आपका IGBT उड़ जाता है। तो उस वाली कंडीशन में आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है, खाली एक बार ही ऑन करना है, बर्तन रखना है। बर्तन रखने के बाद ही आपका IGBT उड़ रहा है तो फिर आपको अपना IGBT और 3.3 वाला कैपेसिटर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अब मैंने आपके सामने इसमें लगा दिया है और लगाने के बाद आपके सामने मैंने इसको चला दिया है, इसलिए मैं चला रहा हूँ। अगर इसका IGBT बिल्कुल ओके है और इसको आपके सामने मैं इनको घटा के बढ़ा के दिखा रहा हूँ। और ये 10 नंबर तक जा रहा है ये आपका। और ये KMC कंपनी का इंडक्शन कुकर होता है। आपके सामने बर्तन में भी आप ये वाले देख पाओगे कि बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और इसमें डिजिट की जगह नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 बार नंबर तक आते हैं। और ये KMC कंपनी का है, 2000 वाट का इंडक्शन कुकर होता है। और ये जो KMC कंपनी 2000 वाट इंडक्शन कुकर, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। इसमें आपका एक प्रिंट टूट गया था, उस प्रिंट को जैसे ही हमने लगाया और उसके बाद इसमें चला के देखा तो KMC इंडक्शन 2000 वाट सेट ओके हो गया है।